नंबर 7, 8 एंड 9, जो भी जिनका भी मूलांक 7 या 8 या 9 है, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है। और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हो तो आप अपने लकी नंबर्स के साथ भी जा सकते हो। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीनों पर रीडिंग करी है। और जिनका मूलांक रहेगा ये वो भी कर सकता है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो अपने लकी नंबर के साथ भी जा सकते हैं। हम फेब्रवरी मंथ की एक्चुअली रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके, तो हेलो नंबर 7, जिनका भी मूलांक 7 है या लकी नंबर 7 है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि फेब्रवरी मंथ में आपके लिए गॉड क्या प्लान कर रहा है आने वाले समय में। ऐसी क्या बीज है, ऐसे क्या सीड्स हैं, ऐसी क्या शुरुआत है इस फेब्रवरी मंथ में आपके लिए होगी, जो आने वाले समय में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाएगा, क्या सरप्राइजेस लाएगा, और क्या चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी, और आपको यूनिवर्स इस मंथ क्या करने को क्या रहा है, क्या ब्लेसिंग दे रहा है और क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि मेन एनर्जी आपकी जो है ना, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ से मैं सिर्फ एक कार्ड आपके लिए लूँगी कि नंबर 7 के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स मेन एनर्जी फेब्रवरी मंथ की किस बारे में बात करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे किस चीज़ पे फोकस करने को, किस बारे में बात करने को कह रहे हैं। रेड टाइगर आई। ओके, तो डियर हम ये रीडिंग बाद में करेंगे, थोड़े कार्ड्स आपके पहले शफल कर लें, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से टैरो डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे कि हमारे नंबर 7 के जो भी व्यूअर्स हैं Four of Swords, Eight of Coins, वर्ल्ड का कार्ड, ओके, Two of Wands, and then है Five of Swords, ओके, एंड देन है हमारे पास Nine of Swords, सॉरी Three of Swords, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरेंस लूँगी आपके लिए नंबर 7 कि गॉड आपको इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड से क्या कहना चाहते हैं। Eight of Wands and then Eight of Swords, ओके। तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे काफ़ी मिक्स एनर्जीज आई हैं, पेंटिकल्स भी आए हैं, स्वार्ड्स भी आए हैं और वैंड्स भी आए हैं। ठीक है, इस पाइल में यहाँ से मैं आपके लिए दो डेक लूँगी, दो कार्ड्स लूँगी सॉरी इस डेक से, और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट कार्ड है हमारा नंबर 5। ओके, ये कार्ड भी एक्चुअली 7 ऑफ कप के बारे में बता रहा है हमें कहीं ना कहीं। नेक्स्ट नंबर 5 का कार्ड है एक वन मोर कार्ड, नंबर 8 का कार्ड है जो कि ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नंबर 18 का कार्ड। ठीक है,
अगेन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इस कार्ड में। ओके, यहाँ के जो नंबर्स यहाँ पे बाहर आए हैं वो है 5, 8 और 18। 5 नंबर भी काफ़ी टाइम आया है, 8 भी आया है 2 टाइम, ठीक है। 8 3 4 टाइम्स आपकी कुंडली में, जैसे आपकी ना मतलब 8 या तो आपका कोई बर्थ चार्ट या नंबर 8 है, या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप जो है वो शनि जो है आपकी जो कुंडली में है वो इस वक्त एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव पोजीशन में है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, पहले हमने जो इस टेक से लिया था उसकी एनर्जी आपके बारे में बताती हूँ। डू यू नीड सम मोटिवेशन? डू यू फाइंड योर माइंड वंडरिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस्ड? ठीक है, इफ सो यू नीड टू फाइंड योर पैशन एंड बिगिन एक्सपीरियंस द रिवॉर्ड्स दैट कम विद लिविंग इट। डू व्हाट यू लव, प्रॉस्पेरिटी इज योर्स बट यू मस्ट टेक एक्शन। और यहाँ पे हमारी जो अफर्मेशन है, जो आपको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस अफर्मेशन को आप दोहराएं, और आप ज़रूर देखेंगे कि उसके बाद आपकी लाइफ में, आपके कॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ें हमारे बैठने लगती हैं, मैंने हर पाइल में यही चीज़ बोली है कि वो हम जब पॉजिटिविटी अपनी कॉन्शियस माइंड में बिठाते हैं तो वही चीज़ें हमारे साथ डिवाइन यूनिवर्स करने लगता है। आई एम पैशनेटली persistent. I have the courage and self-confidence to create my word. It is easy for me to take action and move forward in life with joy and enthusiasm. देखो डियर, यहाँ पे ना आर्कएंजल एरियल का कार्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसा है कि काफ़ी जैसे होता है ना कि हम लोग काफ़ी टाइम से गॉड से अपनी जैसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम फ्रस्ट्रेट रहते थे। हमारी लाइफ ने हमें बहुत सारे दुख सुख, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी लाइफ की चीज़ों को जैसे कहते हैं ना माउंटेन्स पार करते 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 अब आप ऐसी पोजीशन पे आए हो जहाँ अपने जीवन के कुछ ऐसे फैसले लिए, या कुछ फैसले आपको अब लेने के लिए ईश्वर कह रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स और ये जो क्लेरिफिकेशन हमें आई है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से, तो ये ऐसा भी कहता है कि हम, चूँकि यहाँ पे माइंड की बात की जा रही है और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये कहता है कि अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप से सेल्फ लव करके अपने करियर की तरफ आपको खिंचाव करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के हेल्थ इशू पास्ट में रहे हैं जिन्हें वो रिकवर करने के लिए उन्हें सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, या मे बी ये कुछ मेंटली इशू रहे हों, कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से आपको कहा जा रहा है कि अब आप उस पोजीशन से बाहर निकाले जाओगे। अब आपको एक मौका दिया जा रहा है जीवन जीने का, तो प्लीज़ आप उसे जिएं और अपने बारे में सोचें, ठीक है। अपने ये जो भी हार्ट है ना आपका, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है वर्ल्ड के कार्ड के नीचे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि मैं आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स, आपकी दुख, आपकी तकलीफ़ों को काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ। उसके लिए जो भी आपने एक कहते हैं ना एक कोने में बैठकर, एक जगह पर बैठकर, या आप ऑफिस भी जाते हो तो उस साइड आपका डे टू डे ऐसा है कि आप जाते हो और वहीं उसी चेयर पे बैठते हो, वहाँ से वापस आते हो, ऐसा कुछ भी अगर आपकी रूटीन है लाइफ की, तो मैं उस रूटीन में एक बदलाव लाने जा रहा हूँ। मैं आपने जिस भी एरिया में हार्डवर्क किया है, यहाँ पे वर्ड का कार्ड मुझे बहुत सुंदर है, ये कई बार बाहर आया पर मैंने इस सीन को फर्स्ट टाइम देखा। जैसे यहाँ पे एक देखिए, एक काफ़ी एज्ड लेडी बैठी हुई है और वो कहीं ना कहीं जैसे मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे डॉग्स की भी काफ़ी एनर्जी है। पाइल 7 की उसमें यहाँ पे भी डॉग आया है, यहाँ पे भी इस कार्ड में भी है। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर, आपके कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपकी लगातार हेल्प कर रही हैं, और वो स्पिरिट आपको लगातार आपको मोटिवेट भी कर रही है। और यहाँ जब आप लाइफ के इतने सारे पड़ाव ऊपर करके झेल कर आप आगे आए हो, तो यहाँ पे वही स्पिरिट्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं कि अब ऐसे लोग, ऐसी संगत, ऐसी सिचुएशन जो कि आपको डीमोटिवेट करती है, जो कि आपका हार्ट ब्रेक करती है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी
चीज़ ऐसी हुई है जो कि एक डिस्ट्रैक्शन से निकल कर आई है। मीन्स कि जैसे कि कोई आपको अगर धोखा हुआ है आपके साथ, लाइफ में किसी ने आपको चीट किया, जो मुझे यहाँ पे एक मैसेज कन्वे हो रहा है, मैं आपको वो दे रही हूँ। हो सकता है बहुत कम लोगों को ये मैसेज रिलेट करे, पर ये मैसेज है, जिनको लगे वो लें, जिनको नहीं लगे उसे स्किप कर दें। कि ये मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके साथ जो भी हुआ है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो ड्यू टू विद दिस डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने इंट्यूशन नहीं सुनी, आपकी इंट्यूशंस लगातार गाइड कर रही थी। और ये स्पिरिट्स जो है ना, ये जो लेडी स्पिरिट्स है, ये कहीं ना कहीं, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक डॉग की स्पिरिट भी आ रही है, ठीक है। वो ना कहीं आपको लगातार गाइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लगातार इंट्यूशन दे रहे थे, पर आप वो इंट्यूशन सुन नहीं रहे थे, जिस वजह से आपका इतना हार्ट ब्रेक हुआ, जिस वजह से आपने उस धोखे को अनुभव किया, ठीक है। और ये जो भी लोग थे, ये जो भी जिन्होंने आपके साथ चीज़ें करी हैं, ठीक है, अब इन चीज़ों से बाहर निकालने का समय आ गया है। तो जैसे आपने डिवाइन को, आपने ईश्वर को, या फिर आप अपने ही अकेले, शायद आपको रात को नींद नहीं आती थी, अब काफ़ी टाइम प्रेयर्स करते थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जैसे आपको ना लाइफ में एक बड़ी दुविधा में फंस गए थे कि मैं ये करूं या ये करूं, मैं ये करूं या ये करूं, तो मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इशारे कर रहा है, कुछ साइन दे रहा है, और वो कहा जा रहा है कि उस डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। अपने हार्ट को हील करो, यही एक समय है हार्ट को हील करने का, और यहाँ से आप बाहर निकलो, एक नई तरह के अपने जीवन की शुरुआत करो। अब पेज ऑफ फ्रेंड्स हमें यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है, यहाँ बेसिकली पेज ऑफ, यहाँ पे अगर आप विद दिस कार्ड हम देख रहे हैं कि आपको ये कहा गया कि डू यू नीड सम मोटिवेशन, डू यू फाइंड योर माइंड वॉन्डरिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस्ड, ठीक है। तो ये जो पेज ऑफ वर्ड्स है, ये हमें फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में अगर आपकी किसी डिस्ट्रैक्शन लेवल की ही भी कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसे लोग थे, कोई ऐसी संगत थी, कोई बुरी संगत में थे आप, या बुरी किसी भी तरह के आप किसी नेगेटिविटी में फंस चुके थे, तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है, और वहाँ से आपका हार्ट हील किया जा रहा है। और अब आपको कहा जा रहा है कि आप अब अपने करियर की तरफ फोकस करें और जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अब आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करना है, या फिर अपनी देखो यहाँ पे लॉइन भी है, ठीक है। और अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो 3 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब आपको अपनी सेल्फ लाइफ लव के बारे में कहा जा रहा है, अपनी फैमिली, अपने बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना, और अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप इस बारे में सोच सकते हो। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक पार्टनर होगा जो वो भेजा जाएगा, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी, एक रियल पार्टनर होगा जो आपको काफ़ी सारी हैप्पीनेस देगा, ठीक है। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पार्टनर की तरफ फोकस रहने को कहा जा रहा है, अपने करियर की तरफ फोकस रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि अपने लाइफ में यहाँ पे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ देख लिया है, तो उस देखने से जो भी आपने अनुभव किया है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में पहले हॉनेस्टी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी जैसे किसी को कहा जा रहा है कि वो हॉनेस्टी जो है, अब ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपके साथ प्योरिटी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, या अब नई लाइफ में आपके और लोग ऐसे आएंगे जो आपके साथ प्योरिटी के साथ जुड़ेंगे, तो आपने उनको रिसीव करना है। एक जगह से बैठकर आपने अब उस जगह से निकलना है, आपको ये मौका दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि जो साइन, जो इंट्यूशंस हम दे रहे हैं, इस बार वो गलती मत करना कि आप वो इंट्यूशन नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आपको 2 ऑफ वैंड से भी यही कहा जा रहा है कि आपको अब अपनी लाइफ में एक ऐसा कहते हैं ना, जैसे इस कार्ड से भी मुझे यही कहा जा रहा है, विद दिस 5 ये 7 ऑफ कप्स, यहाँ से भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसे फैसले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, लोगों का इंटरफेयर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन रही हैं, जिसकी वजह से ही आपका हार्ट ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से ही या मे बी आपका लोगों ने हार्ट ब्रेक किया, उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आई।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको निकाल कर आपकी प्रेयर सुनी गई हैं। अब वहाँ से आपको मौका दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये साइन दिया जा रहा है कि एक मदर की एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, वो मदर एक दुर्गा माँ भी हो सकती हैं, वो मदर आपकी कोई एंसेस्टर्स हैं अगर पास्ट वन लव्ड वन, तो वो आपके साथ हैं, जो आपको लगातार इंट्यूशन दे रहे हैं और लगातार आपको गाइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एक जगह से उठो, अब अपने बारे में सोचो और जीवन में कुछ आगे बढ़ो, ताकि आप सेल्फ लव कर सको, अब अपने बारे में सोच सको, अपने लाइफ के बारे में सोच सको। तो इसलिए यहाँ पे ये एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, आपको अच्छे और बुरे के बीच में एक पहचान करवाई गई है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे बैड और गुड के बीच का भी डिफरेंस, और आगे 5 ऑफ सॉर्ट्स है और 3 ऑफ सॉर्ट्स। कैसे किसी को ये पता चलता है कि कौन लोग मेरी लाइफ के लिए, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ के लिए गलत है या मेरी लाइफ के लिए सही है, उन चीज़ों के बारे में आपको लिबरेट करके बताया गया है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे आपने जो भी ईश्वर से प्रेयर की है, जो भी आपने लास्ट मतलब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो खासकर लास्ट 4 ईयर्स से आप काफ़ी किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, तो वो जो प्रेयर्स है ना वो आपकी सुनी गई हैं, और वो जो चीज़ है ना अब आपके लिए वर्क कर रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट्स। तो आपने उस वर्क को एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन की अब इस बार ये गलती नहीं करनी है कि मुझे कोई भी इंट्यूशन नहीं सुननी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और देखना चाहूँगी कि नंबर 7 के लिए स्पिरिट्स और क्या कहना चाहते हैं। Knight of Coins, action, okay, and 3 of Cups, okay, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 of Coins। तो अगेन यही चीज़ आ रही है, सेल्फ लव के बारे में कहा जा रहा है, और लाइफ में अच्छे लोग, अच्छे पीपल, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अब एक्शन के लिए कहा जा रहा है कि अब एक्शन लें, क्योंकि यही एक समय है। क्योंकि विद दिस वर्ल्ड कार्ड ये भी मुझे कह रहा है कि ये आपके पास वो समय है, शायद एक ऐसा समय, शायद एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, जो कहीं भी आपको अगर रिस्क भी लगता है तो आप ले लें, क्योंकि आप जीवन में यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ स्पिरिट्स मोटिवेट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स मोटिवेट कर रहे हैं, आप जिन भी गॉड को मानते हो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और आपने इस मोटिवेशन को लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपके मन में कुछ किसी तरह के फियर्स हैं तो उन्हें हटाना है, क्योंकि यू आर सेफ। ठीक है, तो आप सेफ हो डियर। बस आपको अपनी लाइफ में अब इंट्यूशन सुननी है, जो शायद आपने पहले नहीं सुनी थी, इस वजह से आपको इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का सामना करना पड़ा। ठीक है डियर, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी, अगर आप अपनी पार्टनर के बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं तो यहाँ मैं क्योंकि फरवरी मंथ है तो मैंने इसके लिए अलग से थोड़े कार्ड लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो आप रीडिंग को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। Just say something to me. Next, your presence in my life has turned my world upside down. Okay. I want to prove my love to you through actions. I want to marry you one day. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। I want to talk to you, but I'm just scared. ठीक है, मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, कुछ फेयर्स हैं, यहाँ पे एक्शन लेने को कहा जा रहा है। मे बी आपकी लव लाइफ के लिए कहा जा रहा हो, या आपके करियर के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पे मिक्स एनर्जीज आ रही हैं, जिसको जो एनर्जी मैंने आपको लगती है, आपसे सूट करती है, आप उस तरह से लें। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली किसी को कहा जा रहा है कि किसी भी वजह से आपके मन में जो फियर्स आ गए उन्हें हटा दो। यू आर सेफ, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है। आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, और वो एक्शन आपकी लाइफ में है, वही एक्शन है जो आपकी लाइफ में उस डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके आपके अपने हार्ट को हील करेगा।
ठीक है, क्योंकि जब आप हार्ट को हील करेंगे तभी आप गॉड की दी हुई उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, अपने आप से प्यार करो, अपनी ग्रूमिंग करो। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मतलब इस बहुत ही मतलब ये 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ठीक है, जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जहाँ से 9 ऑफ कॉइन्स के नीचे 10 ऑफ कॉइन है, मीन्स आपकी एनर्जी जो है 9 से 10 की तरफ आगे बढ़ रही है और आपको ये एक्शन लेना है और इन एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आपने जितने भी पास्ट में पेन, दर्द, तकलीफ़ें, धोखे या गलत लोगों के साथ आपका साथ रहा है या कुछ गलत चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, उन सब से आपको बाहर निकाल कर आपको सेव कर रहे हैं स्पिरिट्स। आपके एंसेस्टर्स डियर आपके साथ हैं, वो आपको सेव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जहाँ यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए और क्या है, नंबर 7 वालों के लिए स्पिरिट्स और क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ बस मुझे एक ही चीज़ आ रही है, जैसे कोई काफ़ी टाइम से ना किसी ने अपनी लाइफ में बहुत स्टक था, या कहीं आप काफ़ी टाइम से बैठे रहते थे, या जैसे या फिर सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, यहाँ पे या फिर बहुत सारी चीज़ आपकी लाइफ में जब होता है ना कि काफ़ी टाइम निकल जाता है, फिर हमको कोई चीज़ करने को कही जाती है तो हमारे अंदर कुछ फियर्स बैठ जाते हैं कि शायद मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या, आपको स्पिरिट्स मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको खुद भी मोटिवेट होना है। जो अफर्मेशन मैंने आपको पहले बताई उस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए कि आई एम passionately persistent, I have the courage and self confidence to create my word, it is easy for me to take action and move forward in life with joy and enthusiasm। क्योंकि ये अफर्मेशन की इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक्शन की बात भी की जा रही है, तो आगे मूव करने के लिए कहा जा रहा है, अपने बारे में, अपने करियर में, अपने लव रिलेशन में इस बारे में सोचने के लिए, और आगे जो भी चीज़ें आपको समझ आई हैं, स्पिरिट्स द्वारा आपको बताई गई हैं, वो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे नंबर 7 वालों के लिए और स्पिरिट्स क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस देना चाहते हैं। इस डेक से मैं देखती हूँ 2 कार्ड ओके, चलिए ये 2 कार्ड बाहर आए हैं तो हम इसी को लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है फाइंड बैलेंस और तीसरा कार्ड है ऑब्जर्व का। ठीक है, यहाँ पे यही एक समय है जो आपकी लाइफ में एक बहुत सारा बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है। अगर आपको लगता था कि मेरे रिलेशनशिप, मेरे करियर में या मनी वाइज या किसी भी हेल्थ वाइज आपकी चीज़ें सब ऊपर नीचे हो रही हैं, तो वहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है। बस आपको एक्शन लेना है और जीवन को आगे मूव करना है, अपने अंदर के डर और सब ऑब्जर्व करना। मीन्स कि कोई भी चीज़, कोई भी लाइफ, यहाँ बैलेंस लाइए जीवन में। जब भी नंबर 12 भी यहाँ पे आपके लिए, नंबर 8, नंबर 18, मतलब ऐसे नंबर्स यहाँ पे 5 नंबर मुझे ऐसा लगता है आपके लिए चेंज के लिए साइन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट अब आपने भी आगे रखना है और एक्शन लेना है, क्योंकि जो स्पिरिट्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो भी आपको यहाँ पे बैलेंस दिया जा रहा है। जो काफ़ी टाइम से चीज़ें बैलेंस नहीं थी, उन्हें बैलेंस किया जा रहा है और आप उस बैलेंस को मैनिफेस्ट, अब आप अपनी लाइफ में बस आपको एक्शन करना है और अपने अंदर के डर सारे ख़त्म करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स और स्पिरिट्स आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं और आप खुद को भी मोटिवेट कीजिए। चलिए देखते हैं कि करियर में कुछ स्पिरिट्स आपको और कहना चाहते हैं, यहाँ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इस फरवरी मंथ में करियर को लेके। चलिए देखते हैं। द 12th हाउस, तो जो 12th हाउस है आपकी कुंडली में हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और वो करियर से रिलेटेड हो। एंड द बॉटम ऑफ द डेक द एनर्जी इज वाह। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी लियो का साइन है और कितने सारे मैंने आपको ऑलरेडी अपना ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव। ठीक है, यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ की जा रही है आपकी, दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग यू, यील्ड टू ए ग्रेटर कॉज और पावर।
यहाँ पे जो भी पावर्स आपको दी जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉस्मिक पावर्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे लग रही हैं। देखिए इस एनर्जी के अंदर आप देखिए यहाँ पे मुझे 2 पर्सन्स दिख रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है आप या आपका पार्टनर, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप इतने स्पिरिचुअली हो कि आप और आपके गॉड, जैसे गॉड आपको लेके जा रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि अब कैसे कैसे लाइफ में आगे चलना है, ठीक है। तो अब आपको जो है ना इतनी सारी खुशियाँ और एक बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। जो भी आपने पास्ट में दुख तकलीफ या जो भी एनर्जीज देखी है मैं अपनी लाइफ में, अब उस एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आप एक्शन लें, आगे बढ़ें, अपने अंदर के सब डर फियर्स ख़त्म करें डियर, ठीक है। अपने माइंड को स्टेबल रखें, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी की जाएंगी ताकि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आए। तो उसे रिसीव करें, जो आपका मन कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, उस पर एक्शन लें, ठीक है। और 12th हाउस है, तो 12th हाउस कहीं ना कहीं हमारी मनी, हमारी फाइनेंशियली गेन के बारे में बात करता है, हमारे प्रोग्रेस की बात करता है। अगर हम करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़, आपका 12th हाउस हो सकता है इम्पोर्टेंट हो आपकी बर्थ चार्ट में, इसलिए ऐसा है। तो मे बी ये सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, और एक पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। लियो भी एक पैशनेट एनर्जी की तरफ साइन देती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, इन्हें आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। और आप इस एनर्जीज को कैसे यूज़ करना है, इन एनर्जीज के साथ कैसे बैलेंस बना के रखना है, वो चीज़ें आपको, वो एक्चुअली वो बैलेंस भी आपकी लाइफ में आ रहा है, बस आपको लेना है उस पर एक्शन करके, ठीक है। बस इतनी सी गाइडेंस है, और अपने आप को मोटिवेट करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और मैं जो भी मुझे मेरे स्पिरिट्स, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे गुरु, मेरा यूनिवर्स मुझे कह रहा है, मैं उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी। बस यही चीज़ें आपको इस मंथ के लिए कही जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये मंथ आपको खुद के साथ हॉनेस्ट रहने के लिए और ऐसे लोगों के लिए साथ रहने के लिए कह रहा है जो आपके प्रति लॉयल हों। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी आपकी लॉयल्टी को, उन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया है, ठीक है। और खुद भी आप हॉनेस्टी से अपनी लाइफ को, अपने बारे में सोचें और आगे बढ़ें। ये थी नंबर 7 आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपकी काम आई हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो नंबर 8, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, ठीक है, और मूलांक जिनका 8 है, डेट ऑफ बर्थ आपका 8 है, 17 है, 26 है, ठीक है। तो आपका मूलांक 8 बनता है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप, अगर आपका लकी नंबर 8 है तो भी आप इस रीडिंग के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपके लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको उस एनर्जी की तरफ ध्यान देने को कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है आपके लिए नंबर 8। वाओ, ठीक है। चलिए हम इसकी बाद में पढ़ते हैं, इसको बाद में रीड करते हैं। पहले थोड़े से आपके लिए कार्ड्स और मैं शफल कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है आपके पास 8 ऑफ कॉइन्स, ओके। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड देन है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, 7 ऑफ वैंड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन का कार्ड, ओके। सॉरी, मैं इस डेक से आपके लिए 2 कार्ड और लूँगी, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो जो भी हमारे नंबर 8 के जिनका व्यूअर्स हैं, वाह 27 नंबर का कार्ड, वाह 29 नंबर का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, नंबर 7। यहाँ पे जो भी हमारे नंबर 8 के व्यूअर्स हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है आर्कैंजल माइकल ने। आर्कैंजल माइकल कहते हैं, आई एम ए क्लियर चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, आई हैव ग्रेट मेंटल क्लियरिटी, बैलेंस्ड इमोशंस एंड फाइनेंशियली abundance, all of my heart's desires are realized now, the way is always evident and effortless। तो यहाँ पे आर्कैंजल माइकल आपको कह रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आर यू मिसिंग द पॉइंट। क्या कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ के बारे में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे आपको क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। इट्स टाइम टू गेन क्लियरिटी एंड हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज ट्रूली गोइंग इन विद यू एंड अराउंड यू। डिसाइड दैट यू वांट टू सी द बिगर पिक्चर, गेट फोकस्ड एंड स्टे फोकस्ड। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन विल हेल्प यू सी द ग्रेटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मेरी जो भी पाइल 8 की व्यूअर्स हैं ना, उनको ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें कुछ भी चीज़ों किसी चीज़ को लेके बहुत दुविधा में है, बहुत उन्हें एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, या किसी ऐसी सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, या कुछ भी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हैं, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, या उन्हें छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, पर शायद आप कंफ्यूज हो कि मैं उन्हें छोड़ूं या अपनी लाइफ में उनकी लाइफ से मूव ऑन करूं कि नहीं मुझे उनके साथ रहना है। कुछ ऐसी किसी तरह की भी कोई ऐसी कन्फ्यूज़न है जो आपको बहुत वरिड कर रही है। तो यहाँ पे डियर आपको कहा जा रहा है कि ये जो मंथ है, फरवरी मंथ है, वो आपको क्लियर किया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि बेसिकली आपको करना क्या है। तो आपको ना फोकस रहना है, वो कहीं ना कहीं जो डिवाइन के आपको साइन आएंगे वो आपको फोकस रहना है कि आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स की और 5 ऑफ वैंड्स की, देन इसके नीचे है 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डियर, आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट्स ऐसा कह रहे हैं, जो भी लोग जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आई, या जिन लोगों के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं, ठीक है, या जिन लोगों ने आपको हमेशा से ये कहते हैं ना कि एक डोमिनेट किया है किसी चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको ये चीज़ बताई है कि जब आप किसी भी नेगेटिव एरिया से बाहर मूव किया है या मूव करते हो, तो ईश्वर ने आपको आपकी अहमियत को दिखाया है। इस डेक में 8 ऑफ कॉइन्स में यहाँ एक लेडी है, ठीक है। उस लेडी का अगर आप एज देखोगे तो थोड़ी सी 40 या 45 इस एज के आसपास होगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे जेंट्स हैं तो उनके लिए रीडिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है कि आपकी एक एज के बाद आपको ना चीज़ें समझ में आई हैं कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, ठीक है। अभी भी क्या है कि आप ना बहुत एग्रेसिव हो रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल, जो आपके अंदर एक थोड़ा थोड़ा गुस्सा क्रिएट होता जा रहा है उस चीज़ का। आपको ये कहा जा रहा है जो पास्ट की जितनी भी चीज़ें थी, जिन लोगों ने आपके साथ आपको मैनिपुलेट किया, या आपके साथ कहीं ना कहीं किसी लोगों के साथ आपकी फ़ाइट चल रही है, या
ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे लोग आपके अपोज खड़े हैं, तो उन ग्रजेस से बाहर निकलो, उन चीज़ों से बाहर निकलो। ठीक है, ये जो पीपल है, ये जो लोग हैं, ये आपके लिए नहीं बने हैं। ठीक है, अपने अंदर की इंट्यूशन सुनो। ये इंट्यूशन जो है ना, आपको क्लियरली सुनाई दे रही है, पर शायद आप समझना नहीं चाह रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि पूरे स्पिरिट्स, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। आप लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, जो भी आपकी एनर्जी खुद, जब या आप ये चीज़ समझ जाओगे ना कि मुझे अकेले लाइफ में आगे बढ़ना है और अकेले जीवन में कुछ कर दिखाना है, और मुझे मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों की अपने जीवन में ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की वजह से मैंने अपनी उम्र का एक अरसा बिताया है, मैंने अपनी उम्र का एक काफ़ी लंबा पार्ट किसी को दिया है, तो मैं अब उस एनर्जी से बाहर जाकर मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस एनर्जी में जब आप आओगे, इस एनर्जी को जब आप समझोगे, आप ये समझोगे कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितनी अच्छी चीज़ें और अपनी लाइफ में मनी या फिर कोई भी किसी चीज़ को लेके आप वरिड हो, इमोशनली वरिड हो, तो वो कुछ भी आपके लिए बहुत ईजी है पाना। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में जाके मैजिशियन की एनर्जी एंटर करेगी। और ये फेब्रुअरी मंथ जो है आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ करा रहा है कि आप जितना भी हार्डवर्क अपनी लाइफ में कर रहे हो अभी, उस हार्डवर्क जो है आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक मैजिशियन की एनर्जी होगी। और ये जो फेब्रुअरी मंथ है आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपको कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, और आपको बेसिकली आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस है अपने आप को अपने आप में, अपने अंदर एक मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी का दोनों का एक्टिव करना। अगर आपको लगता है कि आप या आपके पार्टनर में आपको सपोर्ट नहीं है, या आप मेल हो तो आपको किसी फीमेल की ज़रूरत है, आपको बिना उसके आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते, या आप फीमेल हो तो आपको एक मेल की ज़रूरत, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो नो, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि दोनों एनर्जीज आपके अंदर अवेलेबल हैं। बस आप उसको जागृत करनी है और अपनी वैल्यू को समझना है और आगे बढ़ना है। फिर आप देखो कि आपके जीवन में किस तरह से एक मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। जब हमारी लाइफ में किसी नेगेटिव चीज़ से निकाला जाता है तो उसमें काफ़ी देखो, ये जो है ना, यहाँ पे भी देखो एक लेडी कैसे फ्लावर को लेके बैठी है, जिससे वो प्रूफ करके बैठी है कि इस दुनिया को कि देखो मैंने कर दिया। जो मेरे बारे में पहले से एक कहा जा रहा था वो सच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ना करियर में या फिर लव रिलेशनशिप में, जो पास्ट में कभी आपको कहीं से, अगर आपके पार्टनर की तरफ से, या तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, आप उनको छोड़ के आए हो, या आपका कोई रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, या उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ इस मंथ एक लेटर, एक संदेश, एक मैसेज आएगा। ठीक है, लेकिन वो अब फैसला आपका है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको अपने दिल की सुननी है, जो आपका दिल कहे वही करना है। ठीक है, आपने जितना भी हार्डवर्क अभी कर रहे हो, जो भी चीज़ें, उसके रिजल्ट्स इस फेब्रुअरी मंथ में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से मुझे लेटर आने का, या मे बी आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप चाइल्ड हो, अभी बच्चे हो, तो हो सकता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप नए आगे फर्दर स्टडी के लिए, जॉब के लिए आपको अप्लाई, कहीं प्रमोशन मिले, एक प्रमोशन लेटर मिलना, ये कहीं प्रोग्रेस होना, कुछ ना कुछ एज ए लेटर आपकी तरफ आएगा जो आपको ये बता रहा है। अगर आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो पार्टनर की तरफ से भी लेटर हो सकता है। और अगर आप अपनी लाइफ में करियर में प्रमोशन चाहते हो तो वो एक प्रमोशन लेटर भी हो सकता है। कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा। ठीक है डियर, यहाँ पे मैं, चूँकि ये फेब्रुअरी मंथ है तो मैं यहाँ से आपके लिए देख लेती हूँ कि इस मंथ अगर आप अपने पार्टनर को लेके कुछ मैसेज लेना चाहते हो तो ये आप
देख सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हो कि इस मंथ में आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो तो आप की और आपके पार्टनर के बीच में ये मंथ क्या एनर्जी लेके आ रहा है, कैसा रहेगा रिलेशनशिप। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। मैंने ऑलरेडी कहा कि मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं, वो पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं, पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं एट ऑफ कप से भी मुझे लेटर से भी यही लगा कि उन्होंने ये सोच रहे हैं कि आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ओके, आई केयर अबाउट वट पीपल थिंक ऑफ अस, ओके, एंड आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, वाह, बॉटम ऑफ द डेक आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट मूव चाहते थे तो अब आपके पार्टनर ये कहीं ना कहीं आपको उस लेटर भेजेंगे, कुछ ना कुछ वो बताएंगे कि वो आपको रोकना चाहते थे, वो आपको खोना नहीं चाहते थे, वो आज भी आपकी यादों को, आपकी पिक्चर्स को अपने फ़ोन में रखते हैं। उन्हें ये बहुत केयर है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो केयर करते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को ये बताया है आपके बारे में कि वो शायद आपके साथ रहना चाहते हैं, शायद वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जहाँ भी आपका रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप से आगे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जो आपके पार्टनर हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जा चुके थे, वो वापस आने का मुझे ये लेटर से भी यही लग रहा था कि यहाँ पे ये जो क्वीन है ये भी मुझे यही बता रही थी, जैसे कि उसकी लाइफ में इस फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं जैसे किसी की तरफ से एक फूल आना, एक ऑफ़र आना, अगर आप मैरिड हो तो कोई ऑफ़र आपको करेगा, मैरिज का ऑफ़र करेगा, कोई आपको आगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए कहेगा, ठीक है डियर। तो यहाँ से आप देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस देना चाहता है इस फरवरी मंथ के लिए। चलिए 2 कार्ड, ये 3 हुए, मुझे 2 कार्ड चाहिए। यहाँ भी देखिए किसी के अंदर मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बैलेंस को क्रिएट। नंबर 14, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में इस मंथ आ रहा है। मास्टर, नंबर 14 एंड नंबर 15 का कार्ड है मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो रेस्ट एंड रिकंसिडर। जो भी आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो भी एनर्जी में बदलाव आ रहा है, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है, जिस भी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज थे, मुझे करना क्या है, वो क्लियरिटी दी जाएगी। तो वो आपको अब बैलेंस, आपको क्या करना है वो आपका चॉइस होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं रेस्ट एंड रिकंसिडर। आप अपने आप को रेस्ट दें, अच्छी नींद लें और फिर एक फ्रेश माइंड से सोचें कि आपको करना क्या है। आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको वही करना है, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं वही आपको करना है डियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी सारी मुझे कहीं ना कोई आपकी तरफ लेटर आते हुए दिख रहा है, चाहे वो प्रमोशन का हो या लव रिलेशनशिप, दोनों में मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप उस एनर्जी को अब आपने क्या करना है ये आपका एंड फैसला आपका रहेगा। स्पिरिट्स कह रहे हैं ये एंड फैसला आपका रहेगा, लेकिन आपके हार्ट को इस मंथ हील किया जा रहा है डियर। थैंक यू सो मच नंबर 8, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। हेलो नंबर 9, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मूलांक नंबर 9 है या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 है,
तो उनके लिए ये रीडिंग है। और अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं, तो अगर आपका लकी नंबर 9 है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि इस फरवरी मंथ में आपका फोकस, गॉड आपको मेन किस एनर्जी की तरफ फोकस करने को कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस और क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और इस डेक से एक सिंगल कार्ड लूँगी जो आपके लिए बताएगा कि मेन किस बारे में आपसे यूनिवर्स बात करना चाहता है। ओके, गोल्डन टोपाज का कार्ड है, यहाँ पे हम रख रहे हैं। इसकी रीडिंग हम बाद में करेंगे। कुछ कार्ड्स आपके लिए शफल कर लें। यहाँ से मैं 2 डेक कार्ड लूँगी इस डेक से आपके लिए कि फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है, और आने वाले समय के लिए क्या प्लान हो रहा है आपके लिए। थैंक यू। ओके, नंबर 39 एंड नंबर 40 का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ डेक का कार्ड है। ओके, तो थोड़ा सा हम टैरो डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है हमारा अवेकनिंग का है। ओके, सेकंड है हमारे पास पेज ऑफ कॉइन्स का, थर्ड है हमारे पास 2 ऑफ कॉइन्स का, उसके बाद है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का, उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, क्या बात है, पाइल 9, एंड देन है हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स का। 2 2 2 2 2 की एनर्जी देखिए आप, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अवेकनिंग के कार्ड पे भी, नंबर 20 के कार्ड में भी यहाँ 2 लेडीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे मेन एनर्जी जो लग रही है ना नंबर 9 की, वो एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे कोई लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ इमोशनली चीज़ें, कुछ फैसले आपको लाइफ में लेने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट्स उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि डबल फेस हैं। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस. Their appreciation will amplify your goodness. Share your inner wisdom and beauty. It is time to reclaim and amplify your personal power. ठीक है, तो ये आपको स्पिरिट्स कह रही है। गोल्डन टपाज का कार्ड जो आपके लिए कह रहा है, यहाँ पे ये अफर्मेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस अफर्मेशन को अपनी लाइफ में दोहरा सकते हैं, ताकि आप अपनी इन सारी पॉजिटिव एनर्जी जो फरवरी मंथ में एनर्जीज आ रही हैं उसे अपनी लाइफ में ईजिली मैनिफेस्ट कर सको। आई एम ए शाइनिंग स्टार. I focus on all my good attributes and amplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I help others as I radiate my magnificence. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना नंबर 9 के जो भी व्यूअर्स हैं उनको ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी एक होता है ना सैड चीज़, परेशानी, आपके जैसे ना 2 पार्ट लाइफ के चल रहे हैं। ऐसे लगता है कि आप अपनी लाइफ में
काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो या बहुत आगे जा रहे हो या आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बट वहीं सेकंड आप जानते हो कि मेरी लाइफ में वो सब नहीं है। कहीं ना कहीं एक सैड और एक हैप्पीनेस, दो फेस ऐसे लगातार चल रहे हैं। आप जीवन में हो सकता है कि दो चीज़ों में हमेशा उलझे हुए रहते हो। कभी आप जीवन में सही डिसीज़न नहीं ले पाते। मे बी आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर के चुनाव में भी ऐसे ही हो कि कहीं ना कहीं आपको किस पार्टनर के साथ जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि आपको अपने रिलेशनशिप में इमोशनली काफ़ी सारी चीज़ें एक कहते हैं ना विश्वासघात, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है जिस वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, और आपकी लाइफ में काफ़ी टू की एनर्जी मीन्स कन्फ्यूज़न बहुत है। डबल फेस लोग भी आपकी लाइफ में बहुत हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में डबल फेस लोग भी बहुत हो सकते हैं। तो आपको उस डबल फेस लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ना जैसे एक एक तरफ से कुछ और दिखती है और दूसरी तरफ से कुछ और दिखती है। तो आपको ना यहाँ पे कहीं ना कहीं गॉड कह रहा है कि आपकी लाइफ का जो बैड हिस्सा है आपने उसको नहीं देखना है। आपकी लाइफ का जो अच्छा पार्ट है आपने उसको देखना है। और आपने ये फील करना है कि आई एम ए शाइनिंग स्टार, focus on my all good attributes and simplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I help others as I radiate my magnificence. तो आपको ना पॉजिटिव साइड देखनी है, नेगेटिव साइड नहीं देखनी है। या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट आपके दिन आते हैं जहाँ पे आप बहुत खुश रहते हो, बहुत नॉर्मल बिहेव करते हो, लेकिन लाइफ के फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं, मंथ के कुछ ऐसे हिस्से दिन आते हैं जहाँ पे आप बहुत सैड हो जाते हो, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, या आप दूसरों को देखते हो, आप देखते हो कि लोग कितना खुश हैं, शायद मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज में आप हमेशा उलझे रहते हो। कभी आप बहुत खुश दिखते हो और कभी आप बहुत सैड दिखते हो। आपकी खुद का नेचर भी, जैसे कहते हैं ना, कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। एकदम किसी सैड मूवमेंट में चले जाते हो और एकदम किसी उसमें चले जाते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि ये इस टू फेस वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ। जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसे रिलीज करो, और जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट है, जो आपका एक अदर साइड है, एक साइड आपका जैसे आपको नेगेटिविटी में ले जाता है ना, तो एक ऑन द अदर हैंड आप एक बहुत ही पॉजिटिव अंदर आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को पकड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दो, उस पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ो, आगे बढ़ो। तभी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, तभी आपकी लाइफ में एक खुशी आएगी। ठीक है, ये फेब्रवरी मंथ आपको कल्टीवेट करेगा, कहीं ना कहीं बीज बोने को कहेगा, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने को कहेगा, आपको फोकस करने के लिए कहेगा, खुद के बारे में फोकस करने के लिए कहेगा, और उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहेगा। अपने ही अंदर की जो दूसरी साइड है जो बहुत पॉजिटिव है उसकी तरफ आपको जाने के लिए कहेगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरेंस लूँगी आपके लिए कि जो भी नंबर 9 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इस फेब्रवरी मंथ में क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस आ रही है। जस्टिस, ओके, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ हैंड्स। यहाँ पे डियर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखनी है, नेगेटिव नहीं देखनी है। ठीक है, आपके पास जस्टिस होगा,
आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ, जस्टिस हुआ भी है, लेकिन शायद आप अभी भी अपने नेगेटिव पार्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो। तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और जो भी अच्छा पार्ट है उसको लेके और अपने आप को कल्टीवेट करना, क्योंकि यहाँ पे फेब्रवरी मंथ आपको इन सारी टू की एनर्जी से बाहर पुश करेगा। ठीक है, और आपने आपने भी वही मैनिफेस्ट करना है और आपने भी पॉजिटिव चीज़ को ही मैनिफेस्ट करना है। कहीं ना कहीं ये फेब्रवरी मंथ आपको खुद से प्यार करने को कहेगा, अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट करने को कहेगा और नेगेटिविटी ब्रेक करके पॉजिटिविटी को पकड़ने के लिए कहेगा। ये जो भी आपकी लाइफ की कन्फ्यूज़न है ना, इसे दूर करने को कहेगा और अपने ऊपर एक ट्रस्ट करवाएगा और अपने ऊपर आपको ये लगाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। यहाँ पे एक्चुअली ना, आप जो भी आपकी जो भी टू फेसेस लोग, आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान कभी मेरे सामने बहुत अच्छा बनता है और कभी बहुत बुरा बनता है, आप उसको अवॉइड करो। आप जो अच्छे लोग हैं या जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं या जिन जिन लोगों से आप सेटिस्फाई हो या आपके अंदर का जो पॉजिटिव पॉइंट है जो बहुत अच्छा है, एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, उस पार्ट को पकड़ो। आप जो नेगेटिव आपको बार बार आपको घेर लेती है ना, आप सैड हो जाते हो, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो अपनी लाइफ में। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना, बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगेगी अपने आप ही। ठीक है, ये जो आपके अंदर है ना कि मुझे मेरी लाइफ में कब वो सब ठीक होगा, तो वो सब ठीक हो जाएगा। और यही समय फरवरी मंथ आपके लिए वो बीज बोए जा रहे हैं, ताकि इस साल आपको वो सारी कंफ्यूजन दूर करके आपकी लाइफ को इमोशनली सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्क सिर्फ अपना पॉजिटिव साइड देखना है, आपको नेगेटिव साइड नहीं देखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आप दोनों, अगर आपके पार्टनर हैं या आप मैरिड हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये फरवरी मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। चलिए कार्ड ले लेते हैं। I choose to be with you. You always knew how to make me smile. I have told my family about you. I want to make things right. योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर या आप हमेशा ही, वो आपसे हमेशा यही कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उन्होंने खुद से ही चुना आपके साथ रहने के लिए। उन्होंने यही चीज़ अपनी फैमिली, अपने अपनों को, अपने आसपास के लोगों को बताया भी है। और जो भी आप दोनों के बीच में मतलब कुछ ऐसा हुआ है, ये जो टू की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी होता ना, एक टू ऑफ लवर्स या टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ फैसले आपको ले नहीं पाए आप अपनी लाइफ में, या आपके पार्टनर आपके बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा और कहीं ना कहीं, और मैं आप ही के ही साथ रहना चाहता हूँ और मैंने आप ही को ही चुना है और आप ही मेरी लाइफ की प्रायोरिटी हो, आप ही की प्रेजेंस मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मैसेज रहेंगे इस मंथ। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको काफ़ी अट्रैक्ट भी करते हो। ये मैसेज है आपकी पार्टनर की तरफ से आपको। चलिए देखते हैं इस डेक से और क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है इस फरवरी मंथ के लिए आपके लिए। पाइलाइन जिनका भी नंबर 9 है, उनके स्पिरिट्स गाइड्स उनको क्या कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए, क्या एनर्जीज आ रही है।
स्प्रेड योर विंग्स, ओके। एंड नेक्स्ट है थ्रोट चक्रा, वेल डिजर्व अवार्ड। तो डियर यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है जो भी मे भी हो सकता है रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर की वजह से काफ़ी कोई आपको मतलब कुछ एक हर्ट ब्रेक हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि जितनी भी आपकी लाइफ की तकलीफ़ें, दर्द, जो भी आपका पॉजिटिव साइड है ना, हम उसको बाहर ला रहे हैं। अब आप खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहा गया है कि अपने अपने मन की बात को बोला करो, अपने थ्रोट चक्रा को हील करो। जब आप मन की बात नहीं कहते हो तभी आपके अंदर वो दो एनर्जीज आती हैं, जो पॉजिटिव और जो कभी कभी आपको पॉजिटिव तो करती हैं, लेकिन फिर आप साथ ही साथ कुछ दिनों में ऐसे लगता है जैसे आप फिर से नेगेटिव हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपने मन की बात पूरी तरह से बाहर नहीं करते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये फरवरी मंथ में आपका थ्रोट चक्रा भी हील किया जाएगा, आपकी सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न जो है वो दूर की जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको एक सपोर्ट, और क्योंकि ये ज़्यादातर मुझे जो रीडिंग है ये कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के ऊपर आ रही है, कुछ हद तक मनी से रिलेटेड भी है। और मनी से अगर रिलेटेड है तो मनी में जो भी आप जगलिंग कर रहे हो वो भी इस मंथ में मुझे कहीं ना कहीं से आपकी तरफ मनी आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्प्रेड योर विंग्स, यही एक समय है अपने आप खुलकर जियो। आप जब आप खुलकर जियोगे ना तो ही अपने जीवन का पॉजिटिव पॉइंट, आप जब खुलकर नहीं जीते हो ना तो आप बार बार नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ खुलकर जीने के लिए अपने थ्रोट चक्रा को, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप करना चाहते हो वो आप करो। जो आप अपने आप को बार बार बांध लेते थे, नहीं करते थे, कभी किसी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से या हो सकता है मनी की वजह से, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्प्रेड योर विंग्स, अपने आप को खुलकर जियो, अपने आप खुलकर बोलो। आप जो भी करना है वो खुलकर करो ताकि आप अपनी लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है उसे पकड़ सको, और अपनी लाइफ की जो पॉजिटिव सिचुएशन और जो पॉजिटिव पीपल हैं उनके साथ आपको पहचान करवाई जा सके कि ये लोग हैं, इनके साथ आपको जीना है, ठीक है। यहाँ पे फरवरी मंथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। और जो भी आपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, नहीं बोले हो, या कुछ भी आपने अपने अंदर वो चीज़ें रखी हैं, या जो भी किसी लाइफ के ऐसे पार्ट में आपने जो एक हार्डवर्क किया है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये मंथ जो है ना अवार्ड देने जा रहा है डियर। क्योंकि ये मंथ आपकी ना कहीं आपको ना कहीं से प्यार मिलेगा, आपकी तरफ एक प्यार आते हुए दिख रहा है मुझे, एक सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, एक अफेक्शन आपके पार्टनर की तरफ से, मनी को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ में आप जहाँ पे डिप्रेस हो वहाँ पे एक काफ़ी फोर्सफुली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जो आपको कहीं ना कहीं अवार्ड देगी आपके उस सेक्रीफाइस का, आपके अंदर वो उस दर्द, उस तकलीफ जो आपने कभी किसी को नहीं बोली, वो इस चीज़ को अवार्ड के रूप में इस फरवरी मंथ में आपके लिए वो बीज बोए जाएंगे, जो स्लोली अब आने वाले महीनों में वो पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये फरवरी मंथ का बीज यहाँ पे बोया जाएगा। इस फरवरी मंथ में काफ़ी एनर्जीज आपको दिखाई जा रही है। अब आपको कहा जा रहा है जो सैड पार्ट है उसे छोड़ दें, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसे पकड़ें और खुलकर जिए अपनी लाइफ को, ठीक है डियर। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड और लूँगी। अगर आप करियर्स के लिए देखना चाहते हो तो आपके करियर में इस फरवरी मंथ में क्या होने जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे करियर के लिए भी देखना चाहते हैं, करियर के लिए भी एक स्पेशली मैसेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं करियर के लिए आपके लिए एक कार्ड लूँगी कि फरवरी मंथ में पाइल जो भी 9 के व्यूअर्स हैं उनके सब करियर में क्या होने जा रहा है। वाह, द सन का कार्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं करियर में भी आपको, मैंने ऑलरेडी कहा, आपकी तरफ एक मनी का मेरे को आते हुए दिख रहा है। 11th हाउस है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके जैसे होता है ना आपकी लाइफ में एक जैसे कहते हैं ना, कहीं से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहे हो, कहीं टेस्ट दिए हैं कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो गवर्नमेंट जॉब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ सकता है इस साल। और अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या न्यू आपका अपना कोई करियर या अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हो, या कुछ भी आप अपने करियर को लेके इस तरह से एक देख रहे हो, तो वो चीज़ें इस एक सन की ऊर्जा के साथ आपके साथ आ रहा है। करियर में आपके लिए प्रमोशन, एक न्यू जॉब, एक न्यू एनर्जी के साथ एक नया
बिजनेस, कुछ भी एक ऐसा जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा और काफ़ी खुशियाँ देगा, क्योंकि स्प्रेड योर विंग्स, वेल डिजर्व अवार्ड्स, थ्रोट चक्र, ये सब मुझे कह रहा है कि ये फेबररी मंथ आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन देने वाला है। और यही जो बीज फेबररी मंथ में बोया जाएगा, ये स्लोली स्लोली आपकी लाइफ में और खुशियाँ भी लाएगा। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग और होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। गॉड ब्लेस यू। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।